जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा वो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ चल रहा है, योगेंद्र देव जी जिसके रचयिता हैं। और अब तक के जो दोहे हमने पढ़े, कल बहन जी ने क्लास ली थी, तो उससे आगे का अपन जो है आज पढ़ेंगे 144 नंबर। कल थोड़ा सा मैंने भी ट्रेन में सुना था कि वो गृहस्थ दशा को छोड़ने का क्या लाभ है, क्यों छोड़ना चाहिए और वो कैसे छूटती है। एक 144 ओके, 144 का दोहा में पढ़ता हूँ। घर वासो माँ जान जिए दुखी वासो एहु पास कयंते मंडियो अविचलो निसंदेहु। ना तो क्या बोल रहे हैं आगे, शुद्धात्म ज्ञान का साधक जो तपस्शरण उसके शत्रु रूप ग्रहवास को दोष देते हैं। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हे जीव, तू इसको घरवास मत जान, यह पाप का निवास स्थान है। यमराज ने अज्ञानी जीवों के बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ घर शब्द से मुख्य रूप स्त्री जानना, स्त्री ही घर का मूल है, स्त्री बिना गृहवास नहीं कहलाता। क्या ये आपने श्लोक कल पढ़ा था बहन जी ने, फिर भी मैं दोबारा करता हूँ। स्त्री बिना गृहवास नहीं कहलाता, ऐसा दूसरे शास्त्रों में भी कहा है कि घर को घर मत जानो, स्त्री ही घर है। जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया उन्होंने घर का त्याग किया। यह घर मोह के बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ, उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय है, उनसे यह मन व्याकुल होता है। इसलिए मन की शुद्धि के बिना गृहस्थ को यति की तरह शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता। इस कारण घर का त्याग करना योग्य है। घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता, ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि कषायों से और इन दुष्ट इंद्रियों से मन व्याकुल होता है। इसलिए गृहस्थ लोग आत्म भावना कर नहीं सकते। देखो, इसमें जो गृहवास जो बताया है, गृह का अर्थ वो कोई कंक्रीट और सीमेंट के बने हुए घर की बात नहीं है, ना ही स्त्री का जो पर्याय है उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जिसे हम घर कहते हैं, वास्तव में वो घर के जो प्राणी हैं, जिसमें स्त्रियां भी प्रमुख हैं। स्त्री जो है हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, पत्नी तो है ही। इन सब स्त्रियों के समूह को वहां रहेंगे, स्त्री ना भी रहे, मान लो किसी घर में पुरुष पुरुष ही रह रहे हैं, तो उसे गृहवास नहीं कहेंगे क्या? तो गृहवास का अर्थ स्त्री नाम से खाली ये बताया है कि स्त्रियों की उपस्थिति में पूरा आपका चौका चूल्हा ये वो सब सामग्रियों का इंतजाम करना, है ना। और दूसरे अगर जो है और दूसरे विषय कषाय भी जो है वो वहाँ बने रहते हैं, जो भी जो जैसे पात्र हैं उनकी अपेक्षा से बने रहते हैं। माँ के प्रति ममता बनी रहती है, पत्नी की तरफ स्नेह रहता है, बच्चों के प्रति स्नेह रहता है। तो तरह तरह की भूमिकाओं वाला जो मेरे परिणाम है, उनसे जो मैं काम लेता हूँ, लेना पड़ता है, वो सब कषायों के जनक हैं। इसलिए वहाँ इतने कोलाहल और इतने तरह की विविधताओं के बीच में ज्ञानी जो है अपने उपयोग को समेट नहीं सकता। इस अपेक्षा से गृहस्थी बताया। मान लो किसी गृहस्थ कोई एक घर है, निवास है, संत निवास है, कुछ भी है, वो भी तो एक घर है ना। उसमें एक पति पत्नी दोनों रह रहे हैं और दोनों संयमी जीवन बिता रहे हैं।
तो आप कहेंगे तो वहां भी तो वो गृहवास है ना। गृहवास का अर्थ जो है आंतरिक दशा से किया गया, जहां रह रहे हैं उसकी बात नहीं है, बल्कि जिन दशाओं में रह रहे हैं, मेरे वहां राग द्वेषों का परिणाम का किस तरह का स्वरूप बना हुआ है, उन अवस्थाओं में क्या मैं नियम संयम पालन कर सकता हूँ? ऐसी अवस्थाओं में कदापि नहीं कर सकता। अलग अलग जगह पर रहते हैं, मुनिराज भी रहते हैं, वहीं संघ में आर्यकाएं भी रहती हैं, वो किसी भवन में मंदिर आदि में रह रहे हैं, तो वहां उनको इस तरह के विकार नहीं आते। तो इसलिए गृहस्थी का अर्थ क्या समझना, गृहस्थी का अर्थ सिर्फ स्त्री का जो कहा गया है, उनका कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि जहाँ गृहस्थी पना रहता है वहां स्त्री पुत्र मकान ये सब जमीन जायदाद भोजन आदि का निर्माण, तरह तरह के जो विकल्प जहाँ आते हैं उसका नाम गृहस्थी है। और जब तक जीव ऐसी गृहस्थ में फंसा हुआ है, पास से या दूर से भी, तो वो उन विकल्पों के कारण वो शांत चित्त हो नहीं पाता। उसकी कषायें तरह तरह की वहां होती रहती हैं, बदल बदल के होती रहती है, और इसलिए मन शुद्ध होता नहीं। ये तो बहुत पास की बात है। जैसे अपन ने पुष्पलाल मुनिराज की कथा सुनी थी कि उसमें तो वो तो मुनि बन गए थे गृहस्थी छोड़ करके, लेकिन वो उनका मन अपनी पत्नी में वहां से भी लगा रहता था, जिसके कारण जो वारिशेन मुनि जो उनके साथ थे, जो उनके सीनियर थे या समकक्ष थे, उन्होंने यही तो कहा कि तुमने गृहस्थी तो छोड़ी, लेकिन गृहस्थ पना अभी तक छूटा नहीं। तो यहाँ गृहस्थ पने की बात है, इसलिए उन्होंने बोला घर का त्याग, इसलिए घर का त्याग करना योग्य है, घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। और कोई व्यक्ति ये बोला कि मैं अपने ही घर में रह रहा हूँ साहब, और सारे पात्र रह रहे हैं, उसके बाद भी मेरा मन उनमें नहीं है, तो ऐसा संभव होता नहीं कि बड़े घर में रहे वो और सारी जो क्रियाएं उसके आसपास चलती रहें और जरा भी उनसे वो व्यथित ना हो या प्रभावित ना हो, ऐसा होता नहीं। इसलिए ऐसे घर को, ऐसे जगह को जहाँ की बहुत लोगों का संचार होता है, वो किसी ना किसी रूप से जहाँ उनको कषायों का प्रयोग होता रहता है, उन अवस्थाओं को छोड़ने के लिए गृह त्याग की बात कही गई है। इस कारण घर का त्याग करना योग्य है, घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि कषायों से और इन दुष्ट इंद्रियों से मन व्याकुल होता है, इसलिए गृहस्थ लोग आत्म भावना नहीं कर सकते। अभी देखो यही गृहस्थ जो है, गृहस्थी में से निकल करके मान लो 10-15 दिन के लिए कहीं पर तीर्थाटन के लिए जाते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र में जाकर साधना करते हैं, तो वहां उससे साधना हो जाती है। बोले साहब आपने भी गृहस्थी छोड़ी थोड़ी, आप तो टेम्परेरी छोड़ के आए हो। टेम्परेरी छोड़ो या परमानेंट छोड़ो, लेकिन टेम्परेरी छोड़ करके भी अगर मैं उपयोग को सब जगह से समेट करके स्व में लगा सकूं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली वो गृहस्थी में के जाल में जब तक फंसा रहता है, दूर से या पास से, तब तक उसका उपयोग स्व में लगता नहीं। ये उन्होंने एक नियम बताया। अब 145 पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे। देहु देहु विजित्थुयम देहि विजित्थुना अपणाऊं तहि अपणाऊं किम अन्नो पर कारणी मण गुरु तुहु शिव संगम अवगण्णु। अर्थ क्या है? आगे घर की ममता छुड़ाकर शरीर का ममत्व छुड़ा। देखो एक से एक दुष्कर चीज है ना। अभी आपने ग्रह छोड़ दिया, मुनि भी बन गए। अब मुनि बनने के बाद में, वैसे तो मुनि बनने से पहले ही आदमी वेद विज्ञान उसको हो जाता है, सम्यक धारण हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी चारित्रिक अवस्था में, क्योंकि ये आपने जो सम्यक दर्शन धारण किया तो वो तो आपका दर्शन मोहिनी का नाश हुआ है, लेकिन अभी चारित्र मोहिनी बाकी है ना। तो चारित्र मोहिनी में बहुत सारी चीजें आती हैं, शरीर से जो वेद विज्ञान हुआ उसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। इसलिए काय क्लेश आदि जो तप हैं, जो पंच जो महाव्रत हैं, वो तब धारण किए जाते हैं, तो शरीर का ममत्व तो छुड़ाया जाता है। जैसे केश लौच करते हैं, केश लौच किस बात का सूचक है? कि उन जीवों को अब अपने शरीर से कोई ममत्व रहा नहीं, बेफिक्र होकर के शरीर की वो दशा से वो प्रभावित नहीं होते। जिस संसार में देहोपी, थोड़ा ऊपर करिए, देहोपी यानी शरीर भी अपना नहीं है, उसमें अन्य क्या अपना हो सकता है?
इस कारण तू मोक्ष का संगम छोड़कर पुत्र स्त्री वस्त्र आभूषण आदि उपकरणों में ममत्व मत कर। है ना, ये उपकरण है ना, काय का उपकरण है? जैसे हमें भोजन बनाना हो तो भोजन के सब उपकरण होते हैं ना, सब गैस भी चाहिए, बर्तन चाहिए, लाइटर चाहिए, ये सब चीजें खाने पीने के लिए, तो वो सब उपकरण चाहिए। इन्होंने बोला इस कारण तू मोक्ष का संगम छोड़कर पुत्र स्त्री वस्त्र आभूषण आदि उपकरणों में ममत मत कर। छोड़कर मतलब मोक्ष को की तिलांजलि देकर मोक्ष को एक तरफ करके और पुत्र स्त्री वस्त्र आदि का ममत मत कर, मतलब मोक्ष जो मिल रहा है उसे ले लो, ये उपकरण मत लो, ये कहने का भावार्थ है। अमूर्त वीतराग भाव रूप जो निज शुद्धात्मा उससे व्यवहार न कर दूध पानी की तरह यह देह एक मेक हो रही है, ऐसी देह जीव का नहीं है, तो पुत्र कलत्रादि धन धान्यादि अपने किस तरह हो सकेंगे। है ना, वही 12 भाव नाम जो कहा ना, जहां देह अपनी नहीं तान अपना कोई। सबसे ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट किसका होता है? देह का होता है। जैसे दूध और पानी का जो संबंध है कैसा है कि एक में एक मिल गए हैं, एक में एक हो गए हैं, उनको अलग अलग पहचानना या सोचना भी बड़ा मुश्किल काम। तो उसी तरह बोल रहे हैं अमूर्त वीतराग भाव रूप जो निज शुद्धात्मा उससे व्यवहार न कर दूध पानी की तरह यह देह एक मेक हो रही है, ऐसी देह जीव का स्वरूप नहीं है। तो जब वो देह ही जीव नहीं है तो पुत्र कलत्रादि धन धान्य आदि अपने किस तरह हो सकेंगे। ऐसा जानकर बाह्य पदार्थों में ममता छोड़कर शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप जो वीतराग निर्विकल्प समाधि उसमें ठहर कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग की भावना करनी चाहिए। देखो हमको अगर जैसे जो भ्रम बना रहे कि ये चीज मेरी है वो चीज मेरी है, तो हम उसमें अटक जाते हैं। किसी जगह पे हम गए, वहां हमारे बच्चे भी थे और भी लोग हैं, सब हैं वहां, तो हमारा मन उनमें रम जाता है। लेकिन किसी ऐसी जगह गए वहां ऐसी कोई सामग्री है ही नहीं, तो वहां इस तरह के विकल्प भी नहीं आते। ठीक इसी तरीके से जब मुझे ये पक्का विश्वास हो जाता है कि ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो प्रत्यक्ष में अलग मुझसे शरीर दूर दिखने वाले जो जीव हैं वो मेरे कैसे हो सकते? ऐसा पक्का विश्वास आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही जैन साहब? लगता है उनका सिग्नल गया। हाँ, स्टैंड स्टिल हो गया है। अनम्यूट कीजिए जैन साहब, अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, ब्रेक हो गया था थोड़ा। सब प्रकार से शुद्ध योग की भावना करनी चाहिए। बाह्य पदार्थों में ममता छोड़कर आत्मा की अनुभूति रूप। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक। जो वीतराग निर्विकल्प समाधि उसमें ठहर कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग की भावना करनी चाहिए। देखो ये करनी चाहिए जो बोल रहे हैं ना, करनी चाहिए का अर्थ क्या है कि उनके लिमिटेशन इतने ही है आचार्य की, वो तो हमको बता ही सकते हैं कि क्या करना चाहिए, करना हमारे ऊपर है। और वास्तव में जिन्हें वेद विज्ञान हो जाता है, जिनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है, वो भले ही चारित्रिक विफलताओं के कारण वैसा ना कर पाए, लेकिन उसको बिल्कुल जम जाती है, तो बात बिल्कुल सही। इतना भी विश्वास किसी की आवाज आ रही पीछे से भाई, अगर इतना विश्वास भी हमको कहीं से जम जाए तो आज नहीं तो कल ये हमारा विश्वास काम में आने वाला है ना। तो देखो अगला अगला 146 नंबर का अपन पढ़ेंगे। करि शिव संग
सिग्नल की प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आप बिल्कुल नहीं आई, जब दुआ नहीं पढ़ा था आपने अच्छा, आवाज नहीं आई। दुआ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ पढ़ेंगे ना। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। हाँ। करी शिव संगम एक ऊपर, जही पावे जही सुख, जो ये अन्न में चिंतित हूँ, जेन न लब भई मुक्ति, है ना। मुक्ति माने मोक्ष। तो क्या बोल रहे हैं आगे, इसी अर्थ को फिर भी दूसरी तरह प्रकट करते हैं। हाँ, ये किसी थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसी अर्थ को फिर भी दूसरी तरह प्रकट करते हैं। हे योगी हंस, तू एक निज शुद्धात्मा की ही भावना केवल कर, जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पावे। अन्य कुछ भी मत चिंतवन कर, जिससे कि मोक्ष ना मिले। है ना। देखो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। जैसे हमारे पास लिमिटेड पैसा है, तो हम लेकर चले बाजार में, तो अपन को जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो सामान पहले खरीदें, सेकंड प्रायोरिटी वाला दूसरी दाम में खरीदेंगे, और धन लिमिटेड है, उससे ही हमको काम चलाना। इसी तरह से बोल रहे हैं कि मेरे को कभी कभी तो ऐसा भाव होता है, हमेशा तो होता नहीं। और जब जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, तो सबसे पहले क्या करना, एक निज शुद्धात्मा की ही भावना केवल कर, जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पावे। करके देखो। अपन देखो पूजन वगैरह करते हैं, कई बार अपन को बड़ा आनंद आता है, अपन करे साहब बोलो आज के आनंद की जय, हम भाव विभोर हो जाते हैं उस आनंद से ही। लेकिन बोलते हैं वो आनंद तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत कम है, और असली भी नहीं है। असली आनंद कब आएगा आपको, ये बोल रहे हैं एक शुद्ध आत्मा की ही भावना केवल कर, जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पावे। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ क्या है कि जो इंद्रिय जनित सुख है, जिससे हम चिरकाल से परिचित हैं, ये जो आनंद होगा ये उन सब से विलक्षण होगा। इसलिए उस वाले आनंद को धारण क्यों नहीं करते, है ना। एक कहीं जाते हो तो वहां पे 1 मिनट में 1 लाख रुपया मिलता है, दूसरी जगह जाओ तो ये उसी 1 मिनट में 1 करोड़ मिलता है। कहाँ जाना पसंद करोगे, समय उतना ही लगना वाला है। उसी प्रकार से और दूसरे जो भी विषय हैं, इवन धर्म के ही क्यों ना हो, किसी ना किसी तरह के अनुष्ठान क्यों ना हो, उनमें भी जब आपको चूज करना हो, उनमें से सिलेक्ट करना हो, तो क्या सिलेक्ट करो, जहां से एक है आनंद का स्रोत, आनंद का खजाना बरस रहा हो। ये हम करके देख सकते हैं, ये बात ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते। गृहस्थ भी भली प्रकार से इस रहस्य को समझ करके एकांत में बैठ करके, जिसे सामायिक कहते हैं, तो सामायिक कौन सा पाठ पढ़ने वाला नहीं, आत्मचिंतन वाला। और आत्मचिंतन कब होगा, जब मैंने अपने शास्त्रों के माध्यम से स्वरूप को जान लिया कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, अकिंचन धर्म, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं। आवाज यही सर आपकी। वो सुनाई नहीं देगा, इंटरनेट नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देगा उन्हें। आई थिंक वो वीडियो ऑफ करके करें शायद, कई बार वीक सिग्नल है तो वीडियो ट्रांसमिट करने में दिक्कत आती है। वो बात तो सही है। हाँ साहब, आपकी आवाज चली गई थी पूरी, अनम्यूट कीजिए। पूरी आवाज चली गई। हाँ आवाज एकदम चली गई आवाज। थी। अब तो आ गई, अब आ गई। जैसे आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना, तो हो सकता है वीक सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपने मोबाइल पे आ जाता हूँ। हाँ
ये काम करेगा इसको बुलाया। आवाज आ रही है? आ गई आवाज सर। ओके। तो ठीक से हाय, आवाज आ रही क्लियर? यस यस। हाँ, अभी आवाज ज्यादा अच्छी है। तो ये क्या बोल रहे हैं? हे योगी हंस, ये हमने पढ़ लिया 145। हाँ, तू एक निज शुद्ध आत्मा की ही भावना केवल कर, जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पावे, अन्य कुछ भी मत चिंतवन कर, जिससे कि मोक्ष ना मिले। मतलब ऐसा चिंतवन ना करें जिसकी वजह से मोक्ष हमारा जो है वो हमको ना मिल पाए। भावार्थ है, हे जीव, तू शुद्ध बुद्ध अखंड निज स्वभाव निज शुद्ध आत्मा का चिंतन कर। यदि तू शिव संग करेगा तो अतीन्द्रिय सुख पावेगा। जो अनंत सुख को प्राप्त हुए वे केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे योगी, तू अन्य कुछ भी चिंतवन मत कर, पर के चिंतवन से अव्याबाद अनंत सुख रूप मोक्ष को नहीं पावेगा। इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतन कर। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये सब आजमाया हुआ फार्मूला है, इसके सिवाय कोई भी फार्मूला काम करेगा नहीं। तो इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ एक निज शुद्धात्मा की ही भावना करना। तो क्या होगा? निज शुद्ध आत्मा की अभी हम वर्तमान में भावना करेंगे तो अवश्य ही देवशास्त्र गुरु भी बीच में आएंगे, है ना, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का आलम्बन अभी हमारा चल रहा है। तो जब हम चिंतन करेंगे तो हम, जैसे जिनेंद्र देव ने ये सब किया है, जैसे जिनेंद्र देव हमारे आदर्श के रूप में हमारे सामने रहेंगे, उनका आलम्बन चलता रहेगा। लेकिन उस आलम्बन से भी हट करके बीच बीच में स्व आत्मा का जब मैं चिंतन करूंगा तो मुझे अवश्य ही उस आनंद को, अगर वो डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तब भी उससे मिलने वाला जो सुख है उसकी कल्पना मात्र मुझे अवश्य होगी कि कैसा वो सुख है। इसलिए अपनी इसी भूमिका में हम इस बात का निर्णय करें कि एकमात्र उपाय वही है। 147 पढ़ेंगे। हाँ, बलि क्यू मानुष जमणा देखन तय पर सारू, जय उठव भई तो कुई आय ढज्जई तो छारू। हाँ, देखो इसका अर्थ करते हैं आगे। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है, ऐसा कहते हैं। इस मनुष्य जन्म को मस्तक के ऊपर वार डालो, जो कि देखने में केवल सार दिखता है। यदि इस मनुष्य देह के को भूमि में गाड़ दिया जावे तो सड़कर दुर्गंध रूप परिणमे, और यदि जलाए तो राख हो जाता है। मनुष्य देह की निस्सारता के बारे में बता रहे हैं। इस मनुष्य देह को व्यवहार नए से बाहर से देखो तो सार मालूम होता है, यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। तिर्यंचों के शरीर में तो कुछ सार भी दिखता है, जैसे हाथी के शरीर में दांत सार है ना। हाथी दांत के जो बनाते हैं ना, कुछ फर्नीचर वगैरह है जो भी बनाते हैं, हाथी के शरीर में दांत सार है। सुरह गौ के शरीर में बाल सार है इत्यादि। परंतु
ईकु का, हाँ यति। जैसे घुनों का खाया हुआ ईख, हाँ, घुन के खाए हुए गन्ने की तरह मनुष्य देह को असार जानकर परलोक का बीज करके सार करना चाहिए। जैसे घुनों का खाया हुआ ईख किसी काम का नहीं है, एक बीज के काम का है, सो उसको बोकर असार से सार किया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य देह किसी काम का नहीं, परंतु परलोक का बीज कर असार से सार करना चाहिए। इस देह से परलोक सुधारना ही श्रेष्ठ है। जैसे घुन के खाए गए ईख को बोने से अनेक ईखों का लाभ होता है, वैसे ही इस असार शरीर के आधार से वीतराग परमानंद शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय, उसकी भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। और निश्चय रत्नत्रय का साधक जो व्यवहार रत्नत्रय, उसकी भावना के बल से स्वर्ग मिलता है तथा परंपरा से मोक्ष होता है। यह मनुष्य शरीर परलोक सुधारने के लिए होवे तभी सार है, नहीं तो सर्वथा असार है ना। देखो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कह दी। ये क्या मतलब है? जैसे भून के खाए गए ईख को बोने से अनेक ईखों का लाभ होता हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखो एक ही बात उन्होंने कही है कि संसार में जो हमारा शरीर है, इससे आप और क्या काम लेना चाहते हो? संसार से अगर आप इस शरीर से कुछ भी काम लेना चाहते हो तो ये कोई काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है? कि जैसे मरने के बाद दूसरे शरीर तो फिर भी कुछ काम आ जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जो गाय वगैरह ना, किसी के सींग काम में आ जाते हैं, किसी की खाल काम में आ जाती है, किसी का कुछ और चीज काम में आ जाती है, लेकिन मनुष्य शरीर का तो कोई भी, देह का कोई भी भाग काम में आता नहीं नष्ट होने के बाद में। हमारे चमड़े से तो जूते भी नहीं बनते। तो क्या बोल रहे हैं, इस शरीर का एक ही उपयोग है। वो उपयोग क्या है कि इस शरीर को, जैसे उन्होंने गन्ने का उदाहरण दिया है, मेरी भावना और वैराग्य भावना में दिया ना, काना क्या है वो गन्ने के लिए कहा है, काने गन्ने को और कोई उपाय नहीं सिवाय बोने के। जैसे गन्ना है ना, अगर चूसोगे तो उसका कुछ फायदा मिलेगा नहीं, उसमें रस आएगा नहीं, लेकिन कोई गन्ना अगर काना हो गया है, अर्थात किसी जीवों द्वारा उसको खा लिया गया है बीच में से, तो उसमें रस भी नहीं निकलेगा। तो उसका एक ही उपाय है कि ऐसे गन्ने को, जैसे काना गन्ना कहते हैं, गुना हुआ गन्ना कहते हैं, उसको अगर आप बो दोगे जमीन में तो उससे बहुत सारे गन्ने उत्पन्न हो जाएंगे, अच्छे वाले गन्ने उत्पन्न। उसी प्रकार से इस मनुष्य देह का एक ही उपयोग है कि उससे अगर आपने तपश्चरण आदि धारण किया और शुभ चिंतन किया, तभी वो देह आपकी कुछ कामयाब हुई, वो पर्याय आपकी सार्थक हुई, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया सीविजन साहब? क्लियर। तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक और पॉइंट दिया लास्ट में, इस देह से अगर आपने कुछ पुण्य कर्म किए, किसी सहायता की, तो भी सार हो रही कुछ, तो फिर उससे भी तो कुछ सार हो रहा है। जैसे आपने कुछ पुण्य काम किया, किसी गरीब की सहायता की, उसको खाना खिलाया, मान लीजिए पानी पिलाया, या उसके लिए कुछ आपने किया। वो देखो नीचे दिया ना, नीचे की लाइन में यही दिया उन्होंने। क्या दिया है? वैसे ही इस असार संसार के आधार से, देखो इसमें दो बातें दी, दो पार्ट दिए हैं। एक तो दिया है, साहब ऊपर करिए इसको। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ देखिए उन्होंने दो, इसी बात में दो पॉइंट दिए हैं। क्या दिया है? वैसे ही इस असार शरीर के आधार से वीतराग परमानंद शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप, यानी रत्नत्रय। कौन सा रत्नत्रय? निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय, उसकी भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। एक पार्ट हो गया। दूसरा जो आप बोल रहे हो, और निश्चय रत्नत्रय का साधक जो व्यवहार रत्नत्रय, उसकी भावना के बल से स्वर्ग मिलता है तथा परंपरा से मोक्ष होता है। जो आप कह रहे हैं ना, दान पुण्य आदि दिया जाए, दूसरे और छोटे मोटे नियम पालन किए जाएं, हम वो चिंतन ना करें, उसके अलावा और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करें, तो उन्होंने लिखा है कि उसके फल से स्वर्ग आदि मिलता है। वो पुण्य कार्य हैं, उनसे डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उससे आपको ये मिलता है, तथा परंपरा से मोक्ष होता है। परंपरा का मोक्ष का अर्थ क्या है?
वो पुण्य स्वयं मोक्ष में कन्वर्ट नहीं होगा। परंपरा का अर्थ क्या है कि ऐसा पुण्य करने वाला जीव जो उसका व्यवहार रूप से रत्नत्रय का पालन करता है, एक ना एक दिन निश्चय रत्नत्रय में भी आएगा, और तब वो स्वयं की भावना में निश्चय सम्यक वाली, निश्चय रत्नत्रय वाली भावना में जब तन्मय होगा, उसको और अग्रसर होगा, तो वो मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। अर्थात अगर हम 2 स्टेप में ये चीज करना चाहें तो 2 स्टेप में ऐसे होगा, लेकिन कोई अगर सीधा सीधा पुण्य की भी आवश्यकता ना महसूस करता हुआ आज से और अभी से एकमात्र शुद्ध निश्चय नय का सहारा लेकर के, ये बात अलग है कि हमारी भूमिका में अभी उतनी जो है परिपक्वता नहीं आई है कि हम सीधा उस संवेदन में पहुंच जाएं, तो उस अपेक्षा से जैसे एलके जन साहब कह रहे हैं, हम जो दान पुण्य आदि करते हैं तो वो तो करो, लेकिन चिंतन में ही अवश्य रहना चाहिए कि दान पुण्य आदि से तो मेरा स्वर्ग आदि तक की ही जुगाड़ होगी, लेकिन इसके ऊपर जो मुझे निश्चय रत्नत्रय स्व संवेदन आदि भाव करना है, वो हमेशा दिमाग में बैकग्राउंड में रहना चाहिए, तब वो पुण्य भी कार्यकारी होगा और परंपरा से मुझे वहीं जाना है। उसका कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है कि या तो ये करो या वो करो। तुम्हें बहुत से लोग ये मानते हैं, या तो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि भक्ति आदि का एक मार्ग है और दूसरा आत्मा वाला मार्ग है। ये दोनों अलग अलग मार्ग मानते हैं लोग और सोचते हैं कि दोनों से ही मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसा उनका मानना बहुत बड़ा भ्रम है। भक्ति से मुक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति से क्या हो सकता है, पुण्य आदि की प्राप्ति होगी जो कालांतर में आपको फिर से साधन जुटाएगा। लेकिन साधन जुटाने के बाद भी जब तक निश्चय की अनुभूति नहीं होगी, तब तक 3 काल में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है एलके जन साहब जी जी। ऊपर चलेंगे 148 टाइम बताना क्या? हाँ 148 उबली चौपड़ी चिट्ठ करी देहि सुमिठा हार, दे हैं सयल निरथ गप गए जिमु दुज्जनी उबियार ना। 148 में क्या कहा हमने, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। देह को आगे देह को अशुचि अनित्य आदि दिखाने का 6 दोहों में व्याख्यान करते हैं। देखो आप बोलोगे कि ये तो सब वही के भी बात लौट के आ गई साहब। देह की आपने अशुचि तो 50 बार तो बता दी, लेकिन हम क्या करें, इस देह को काट डालें कि क्या करें, इसके क्यों पीछे पड़े रहते हैं? और सभी आचार्यों ने सभी ग्रंथों में इसको भूरी भूरी इसके बारे में लिखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण देह को बुरा कहना नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का किसी भी प्रक्रिया की बुराई करना वो द्वेष में आता है, और संसार के कोई पदार्थ ना तो वांछनीय है और ना ही अवांछनीय है, ना तो कोई रति करने योग्य है ना कोई अरति करने योग्य है। उनका जो स्वरूप है वैसा है, तो फिर क्यों ये बात कही जाती है कि शरीर में ये भरा हुआ है? उसका कारण क्या है कि हमें हमारी जो आसक्ति शरीर में बनी हुई है वो बहुत अनादि काल की भरी हुई है। इसी को तो हम जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तो शरीरों में होने वाला अनुराग को हटाने के लिए, घटाने के लिए, मिटाने के लिए आचार्यों द्वारा उस शरीर की नश्वरता का, उसमें होने वाली मलिनता का बार बार जिक्र किया जाता है। तो उस जिक्र को उतना ही समझना, क्योंकि दूसरी तरफ देह को देवल भी कहा है, देह देवल यानी मंदिर भी कहा है। किस अपेक्षा से कहा है? इसमें मैं अर्थात भगवान स्वरूप आत्मा निवास करता हूं। तो ये खाली हमारी जो शरीर के प्रति होने वाली आसक्ति है उसको तोड़ने के लिए ये बात कही गई, और आप देखेंगे कि इसका असर जरूर पड़ता है। जिस शरीर में, मैं स्वयं के शरीर में, स्त्रियों के शरीर में जो हमारी जो आसक्ति चलती है, ये इग्नोर करके कि ये शरीर किन धातुओं से बना है, इसके अंदर क्या क्या घृणित पदार्थ विद्यमान है, और जिन शरीरों से मैं आकृष्ट होता हूँ उसमें कितने कीटाणु, कितने जीव भरे हुए हैं, ये सब बातें जानने के बाद में ज्ञानियों को उससे समता भाव आ जाता है, उसका आकर्षण उस जाति का फिर नहीं रहता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ज्ञानियों को द्वेष हो जाता है, द्वेष तो होना नहीं, ना राग ना द्वेष,
वस्तु की स्थिति जो है वो है। तो देखो उन्होंने जो कहा है, बार बार कहने से हमारे अंदर में अगर ये भाव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कब किसको ये क्लिक हो जाए पता नहीं। आगे देह को अशुचि अनित्य आदि दिखाने का 6 दोहों में व्याख्यान करते हैं। इस देह का उबटना करो, तैल आदि का मर्दन करो, श्रृंगार आदि से अनेक प्रकार सजाओ, अच्छे अच्छे मिष्ट आहार दो, लेकिन ये सब यत्न व्यर्थ हैं। जैसे दुर्जनों का उपकार करना वृथा है। भावार्थ में देखो, जैसे दुर्जन पर अनेक उपकार करो वे सब वृथा हो जाते हैं, दुर्जन से कुछ फायदा नहीं। उसी तरह शरीर के अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरह से पोषण करो, परंतु यह अपना नहीं हो सकता। हाँ तो उसमें कहा ना कि पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम, है ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम, पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। अर्थात जो मूर्ख है उसको उपदेश देना उसी तरह से व्यर्थ है जैसे कि सर्प को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। तो ऐसे यहाँ कहा उन्होंने कि जैसे दुर्जन पर अनेक उपकार करो वे सब वृथा हो जाते हैं, दुर्जन से कुछ फायदा नहीं। उसी तरह शरीर के अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरह से पोषण करो, तब भी यह अपना नहीं हो सकता। अपन सोचें कि शरीर को अच्छा माल वाल खिलाएं तो वो शुद्ध आत्मा का चिंतन करने में सहायक होगा, लेकिन होता क्या है, उसके विपरीत होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो क्या करो शरीर को, शरीर के अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरह से पोषण करो, परंतु यह अपना नहीं हो सकता। इसलिए सार यही है कि इसको अधिक पुष्ट मत करना, कुछ थोड़ा सा ग्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष साधन करना। सात धातुमयी यह अशुचि शरीर है, इससे पवित्र शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करना। इस महा निर्गुण शरीर से केवल ज्ञानादि गुणों का समूह साधना चाहिए। ये इस काम का है। यह तन पाए महातप कीजिए या मैं सार यही है। यह शरीर भोग के लिए नहीं है, इससे योग का साधन कर अविनाशी पद की सिद्धि करनी। ऐसा कहा भी है कि इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। यह शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतराग की सिद्धि करना। और यह शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित है, इसके निमित्त से सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। इस शरीर से तप संयम आदि का साधन होता है, और तप संयम आदि क्रिया से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण सिद्ध हों वह क्रिया क्यों नहीं करनी, अर्थात अवश्य करनी चाहिए। देखो ये हमारे जो आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री को आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन उनका शरीर क्षीण होता चला जा रहा है ना। वो चाहे तो बहुत सारा पौष्टिक आहार का सेवन करें, वो चाहे तो उसके लिए औषधि आदि लेना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने क्या समझ रखा है, उनको पूरा पूरा भेद विज्ञान है। जब तक शरीर इस ओर नहीं लगा था तब तक तो अपन किंचित फिर भी करते हैं। जैसे हमारी भूमिका में अपन क्या करते हैं कि साहब मेरे हाथ पैर ना दुखे, मैं खड़ा होकर पूजन कर पाऊं, मैं जरा मेरा मन भाव लगे, कोई मेरा कोई हड्डी पसली चमके नहीं, कहीं दर्द ना हो, इसकी हमें बड़ी व्याकुलता रहती है। और इसके लिए हम समय पे साहब दवाई भी लेते हैं, कोई बीपी की दवाई ले रहा है, कोई शुगर की दवाई ले रहा है। तो साहब आपने तो कहा था कि वही शरीर से काम लेना है, तो उसके लिए इसको भली प्रकार से औषधि आदि देना है। देखो प्रारंभिक भूमिकाओं में जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता और हम पूर्णतः साधना में नहीं लगते, तब तक हमें देह का ममत्व पूरा बना रहता है, और ममत्व बने रहने के कारण हमें वो उपद्रव होते हुए दिखाई देते हैं कि अगर मैंने साहब इसकी केयर नहीं करी तो ऐसा हो जाएगा। तो प्रारंभ की भूमिकाओं में जब तक हमें परफेक्ट भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक ऐसी भाव आते ही आते हैं। लेकिन एक बार आप उस भूमिका में से ऊपर उठ जाएं
ऊपर उठने के लिए निरंतर आपको वेद विज्ञान की भावना भानी पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे विकल्प होने भी बंद हो जाएंगे कि अगर मैंने शरीर को संभाला नहीं तो उसका क्या होगा। फिर आपको उससे बिल्कुल किंचित भी ये लगाव ना होने के कारण एक बार उस शरीर से आपने उस साधना की शुरुआत कर दी, फिर आपको उसका तरफ उपयोग ज्यादा जाएगा नहीं। जैसा श्रीमद राजचंद्र जी का हुआ, शुरू शुरू में उन्होंने एकांत में जाकर साधना करनी शुरू करी और फिर वो साधना इतनी बढ़ी कि शरीर, आप देखो उनके फोटो जो लगे हुए हैं ना किताबों में, एक एक पसली उनकी गिन लो ऐसी हो गई। और उनसे पूछा कि वो आपको ये महाराज ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया, मैंने प्रसिद्ध चीज जो मैंने आपको कहा था कि किसी बाग के दो माली हों तो वो जिस पौधे को ज्यादा पानी देगा वो ज्यादा हरा भरा रहेगा, दूसरा सूखने लगेगा। पानी हमारे पास लिमिटेड है, तो बोलते हैं मेरी ये उपयोग रूपी जल मेरे पास इतना ही है और मैंने उसको स्वामे लगा रखा है, इसलिए शरीर सूखे तो सूखने दो, है ना। ऐसा भाव ज्ञानियों को कब आता? प्रारंभ में नहीं आता। प्रारंभ में जब तक नहीं आता तब तक वास्तव में उसे शरीर से लगाव होता है। वो ठीक है, धीरे धीरे सही सही जब भी वो क्षण आएगा जब मैं संपूर्ण रूप से इस तथ्य को स्वीकार करूंगा, ये तथ्य मेरे अंदर तक चला जाएगा कि शरीर वास्तव में कैसा है, कृतज्ञ है, किसी का सगा नहीं है और इससे कस के काम लेना है, तब ये वास्तव में उस काम आएगा जिसके लिए मुझे ये पर्याय प्राप्त हुई है ना। अब आपको किसी को कोई शंका हो तो अभी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या ललित जी? ठीक है सर, बात तो सही है एक्चुअली। हाँ, अपन छोड़ सकते हैं क्या? अभी नहीं छूटेगा? हाँ, छोड़ अभी तो नहीं छूटेगा, कैसे इतने मिथ्या तो इतना गहराया हुआ है। हाँ यही लगता है ना कि शरीर को अगर हम स्वस्थ रखें तो हम तब साधना अच्छी कर सकते हैं। मन में तो ऐसा हाँ भाव है। हाँ अगर शरीर मान लीजिए है कुछ उसमें रोग है या स्वस्थ है तो रोग नहीं दूर रहेगा, तो रोग दूर रहेगा तो हम अच्छी तब साधना कर सकते हैं, हाँ। अच्छे रख सकते हैं। देखो इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है कि ये सोच करके कि शरीर को स्वस्थ रखने से सब साधनाएं होंगी, वो मात्र शरीर को ही स्वस्थ करने में लगे रहते हैं और स्वस्थ करके जो उससे काम लेना वो करते ही नहीं। और दूसरे वो हैं जो थोड़े ढुलमुल हैं। नहीं साहब, आपकी बात भी थोड़ी सही है, थोड़ी हमारी भी सही है, और थोड़ा जो है दवा दारू लेकर के भी जरा काम चल जाता है तो चलना चाहिए, तो वो भी ठीक है। अगर हमारी प्रारंभिक भूमिकाओं में अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो वो जो हमारी जो गृहस्थ के श्रावक की जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं में यही तो सब दिया है ना। और धीरे धीरे करके जब हमारा वो भाव दृढ़ होने लगेगा तब ऊपर की प्रतिमाएं आदि धारण होती हैं, मुनि व्रत धारण होती है। सर ये जो शरीर की जो सिमली है हाँ, वो इस तरह से भी की जाती है जैसे कीचड़ का पौंड होता है, हाँ, उसमें कमल भी खिलता है हाँ, और दूसरे गंदे पेड़ भी खिलते हैं। हाँ। तो हमें डिसाइड करना है कि हमको कमल खिलाना है या दूसरे जश्नों में जाना है। देखो जैसे अपन दवा की बात करते हैं ना, शुरू की भूमिकाओं में साहब मेरे को साहब वो अपना शरीर भी स्वस्थ रखना है, तो अब उसमें किसी ने जो है आपको अभी वो आज सुबह वो कह रहे थे ना सुधा सागर महाराज, तो उसने बताया कि साहब आपको किसी से पूछा जाए कि तुमने अगर मुनि दीक्षा ली है तो कितने रुपए आपको दे दिए जाएंगे मुनि दीक्षा छुड़ाने के लिए। हैं, उन्होंने किसी से कहा कि भाई हर चीज की जो बोली लगती है ना, हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। तो आपसे कोई कहे कि ये जो नियम संयम आपने धारण किए हैं इसके छोड़ने का क्या लोगे, तो कुछ लोग तो जो है उसमें डामाडोल हो सकते हैं जो नीचे की भूमिका में हो, लेकिन ऊपर की भूमिकाओं वालों क्या कहेंगे कि ये संयम किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। तो उनको बोला जाएगा कि जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, जिन्होंने कुछ नियम धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं किए हुए हैं, वो दवा अगर लेते हैं तो उनसे कहा जाएगा भैया
दवा ले रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हें अभी शरीर में किंचित मोह है उसको ठीक करने का, लेकिन इसमें दो तरह की दवाइयां हैं। एक पंचेंद्रिय के घात पूर्वक बनी हुई दवाइयां हैं और एक निरापद दवा है। हो सकता है वो निरापद वाली जो है वो थोड़ा टाइम लगे तुम्हें, तो कौन सा लेना चाहोगे, है ना। जैसे कौवे के मांस को त्यागने वाले उस भील से उनके वैद्य ने कहा था कि ये तुमने जो है पूरी जिंदगी भर तो खाया है कौवे का मांस, और जरा तुमने एक नियम ले लिया तो तुम छोड़ रहे हो उसको, और तुम देखो अगर तुम इसको नहीं लोगे तो तुम मरण को प्राप्त होगे। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने इतनी कीमत है ना, इस मरण से अगर कीमत चुकती है उस संयम की, तो मैं मर करके ही उसकी कीमत चुकाऊंगा, मुझे नहीं लेना ये कौवे का मांस वांस। उसको बहुत समझाया उन्होंने कि पूरे जीवन तो खाया ना तुमने, तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। बोले जीवन नहीं चाहिए ऐसा, असंयम का एक भी क्षण नहीं चाहिए। देह कल मर रही हो तो आज मर जाए, और मैं जानता हूं इस देह का जो मरण का दिन है वो निश्चित है, न केवल दिन, वो क्षण भी निश्चित है। ऐसा कह करके उसने उस नियम पर से अडिग रहा। ऐसे ही हम गृहस्थों को, श्रावकों को, अगर अभी पूर्णतः वेद विज्ञान नहीं हुआ, चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण चारित्र रूप से हम उस ओर नहीं बढ़े, तब भी इस तरह के नियमों में ये तो हम अवश्य कर सकते हैं कि कहाँ हिंसा ज्यादा है, कहाँ हिंसा कम। ठीक है सर? ठीक है, ठीक। तो वो एक छोटा सा दो और मैं पढ़ता हूँ, टाइम हमारे पास है। 149, थोड़ा सा ऊपर, हाँ 149। जे हऊ जज्जरू नरय घरू, ते हऊ जोई काऊ, नरई निरंतरु पूरी यऊ, किम किज्जई अनुराऊ। अनुराव माने अनुराग, ऊपर ले लीजिए। हाँ दिया है, यह शरीर मल मूत्रादि से हमेशा भरा हुआ है, ऐसे शरीर से प्रीति कैसे की जावे, किसी भी तरह यह प्रीति के योग्य नहीं है। जैसे नरक का घर अति जीर्ण जिसके सैकड़ों छिद्र हैं, वैसे यह काय रूपी घर साक्षात नरक का मंदिर है। 9 द्वारों से अशुचि वस्तु झरती है, और आत्मा राम जन्म मरणादि छिद्र आदि दोषों से रहित है। भगवान शुद्ध आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म मल से रहित है। यह शरीर मल मूत्रादि नरक से भरा हुआ है। ऐसा शरीर का और जीव का भेद जानकर देह से ममता छोड़कर वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर निरंतर भावना करनी चाहिए, है ना। और भी देह के बारे में जो बताया अपन कल पढ़ेंगे। बाकी कुल मिलाकर के इस भावना को बार बार चिंतन करके, अशुचि भावना है ना, और हमारा जो अनुराग पड़ा हुआ है शरीर के प्रति वो बहुत गहरा है, वो एक आध बार की बात से जाता नहीं। इसलिए बार बार आचार्यों ने जहां जहां मौका मिला है ये बात हमको बताई भली बात। देह के माध्यम से हमारी ये सारी जो उपयोग है लगा रहता है, और उसी के माध्यम उसको ही पुष्ट करने के कारण मैं समस्त इंद्रियों का सहारा लेता हूँ। इंद्रियों को भी पुष्ट करता हूँ जो शरीर में ही लगी हुई। क्या हरभजन साहब? मैं वही कह रहा था, मैं शरीर को पुष्ट करने का मतलब बेसिकली इंद्रियों के माध्यम से पुष्ट होती है। इंद्रियों को करने में ही लगे हैं, इंद्रियों के राग को बढ़ाने में ही लगे हैं। लेकिन साधना का तो मूल पर्पज यही है। ये सब जो कहने का मतलब है कि मनमुक्ति आदि का घर है, इतने द्वार है, इतने मध्य द्वार है, इतने भरा हुआ है। बात यही है कि आपके शरीर के प्रति हमारा जो अनुराग बना हुआ है वो किसी तरह से कम, बस उसको ही कम करना है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए अपन को? बेसिकली अभी ये खाना पीना बंद कर दें क्या? ऐसे तो शुरू में बहुत सारा कहा गया है कि घर छोड़ के धीरे धीरे घर ही छोड़ना चाहिए। हाँ, तो अपन को ऐसा नहीं लगता कि ये बात तो बहुत बार सुन ली है, इसको तो इग्नोर करो, यही बात कहते रहते।
नहीं सर, बार बार चोट ऐसे हथौड़ी की तरह से चोट मारनी चाहिए ना बार बार। कौन से हथौड़ी से कौन सी चोट जो है क्रैक हो जाए ना, हाँ मालूम। क्या बाबूजी, हो जाएगा एक ना एक दिन, कुछ हो जाएगा कमाल। क्या कमाल होगा भाई साहब, हाँ कुछ नहीं होने वाला। क्या कमाल होगा। हाँ तो अपन क्या करें, निराश हो जाएं? नहीं, ये तो प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं वास्तव में हम जो है उतना सीरियस नहीं है इस मामले में। उसका कारण यह है कि ये जो हमने शरीर के माध्यम से जितने भी सुख भोगे हैं, सो कॉल्ड सुख, उसमें हमारा पक्का विश्वास है, और उस जाति का चिंतन करने से वैसा सुख होगा कि नहीं, इसकी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक बात है ना, कि रिस्क लेना शुरू करना चाहिए थोड़ा बहुत। देना तो चाहिए साहब, बार बार पढ़ने से चिंतन करने, एक्चुअली पर्पज ही यही है भावनाओं का, हाँ कि बार बार भाए। इससे हाँ क्या है, कभी न कभी तो कुछ हो जाएगा, पूरा विश्वास है। देखिए, रिस्क वहां होती है जहाँ हाँ कोई डाउट होता है। हाँ जब आप डाउट कर ही नहीं रहे, जब जब 12 भावनाओं में आप पूर्ण रूप से संयोजित हो गए, संयुक्त हाँ हो गए, तो हाँ। फिर क्या जरूरत है फिर डाउट की? डाउट नहीं है तो रिस्क का बात की, फिर तो कंफर्म है कि हाँ। अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे वी विल गेट। देखो विश्वास दो तरह का है बाबूजी। एक विश्वास तो ये है कि थ्योरेटिकली हमको मालूम है कि ये थ्योरी सही है, ठीक है ना, लेकिन हम उसका पालन कहाँ करते हैं? मतलब चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण हम उस पर चले तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं चले हैं, तो वो कभी हमारे जीवन में घटित होगा नहीं। सही हाँ, बात है। ये भी सही है कि हाँ जब तक इस रास्ते पे चलेंगे नहीं तब तक घटित हाँ नहीं होगा। हाँ जब सत्य हम जानते हैं, हाँ ऐसा ही होना है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो पाती शायद, हाँ। कहीं ना कहीं हिम्मत करनी होगी। तो चलिए अपन जो है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और करते रहेंगे। ये अपना स्वाध्याय का बेसिक पर्पस ये है कि हम किसी तरह से प्रेरित हों कि कम से कम अपने 24 घंटे के क्षणों में से कुछ क्षण एकांत में बिता करके जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा चिंतन तो करें। एकांत में चिंतन करने से अवश्य फर्क महसूस होगा। ठीक है सर, तो चलिए सही समय बात। हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। तब नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिवा खानी है। शव द्रव्य जान वे को बंध वेदी मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।